भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुंचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मुहिम चलाई गई है, उस मुहिम के माध्यम से ये संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं गरीब परिवार की मदद करने के लिए गांव रुखी, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत में पहुंचे हैं। तो आइए जानते हैं किस परिवार की ये मदद करेंगे, उस परिवार की क्या स्थिति है, कितने उस परिवार में सदस्य हैं, ये हम आपको उसी के घर पर जाकर दिखाते हैं कि उनकी व्यवस्था खाने पीने की कैसे चल रही है। तो दर्शकों देखिए, रुखी में जिस परिवार की मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज ने सहायता भेजी है, ये परिवार है, अभी हम दिखाते हैं, उस परिवार से मिलवाते हैं। और ये सहायता है, ये देखिए इधर ये परिवार है जिनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने सहायता दी है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? अंजू है जी। तो बहन, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 3 है जी। मेरा घर वाला गुजर गया था, 9 महीने हुए जी। तो पेंशन आवा है, बच्चा की आने नहीं लगी। हाँ। तो आपके जो ये 2 बच्चे हैं, ये स्कूल जाते हैं? ये स्कूल जाते हैं जी। हाँ, और 2 बच्चे सरकारी में जाते हैं जी। तो बहन, आमदनी का फिर घर की जो स्थिति है वो कैसे चला रहे हो आप खर्च? क्या करा जी, ये 3,000 आम है, सरकार मत है। अच्छा। ये चला रही अपना, को भूखे रह जाको तो सही रह जाते। तो बहन, पेंशन के अलावा और कोई कमाई का साधन? नहीं जी, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। अच्छा जी। तो दर्शकों, ये परिवार है, 3 सदस्य हैं। इन परिवार के जो मुखिया थे 9 महीने पहले गुजर चुके हैं और इनकी एक पेंशन से इस परिवार का अभी तक गुजारा चल रहा था। तो यहाँ पर ये सहायता पहुँची है। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानेंगे कि क्या क्या सहायता वो इस परिवार को दे रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सत्साई जी। तो सर, इस परिवार के लिए क्या क्या सहायता दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? गुरु जी का नारा है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो ये हमारे मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र की तरफ से 15 किलो आटा बढ़िया, 5 किलो चावल है बढ़िया वाले, दाल है चने की, मूंग की दाल है बढ़िया वाली, और हल्दी पाउडर, जीरा और मिर्ची पाउडर, टाटा नमक है, 2 किलो चीनी है, सरसों का तेल है, अमूल का दूध पाउडर है, टाटा की चाय है, कपड़े धोने का साबुन है, और ये नहाने के हैं 4 टिकिया, और ये जूते हैं दोनों बच्चों के, और ये पैंट शर्ट है बच्चों का स्कूल का, बैग हैं दोनों के, जुराबे हैं और काफ़ी हैं। ये हमारी आश्रम की तरफ से उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा भी परिवार की सहायता, जैसे और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको ज़रूरत होती है, क्या वो सहायता भी दी जाएगी? हाँ जी, जो हमारे आश्रम की तरफ से जैसे गैस सिलेंडर नहीं तो गैस सिलेंडर प्रोवाइड करते हैं, या कि घर टूटा हुआ उसकी मरम्मत भी करा देते हैं, या घर बिल्कुल छत नहीं है, उसका हालत ख़राब है, उसका घर भी बनवा देते हैं हमारे गुरुजी आश्रम की तरफ से गुरुजी। वो ये और बाकी जो बच्चों जो कपड़े हैं, कपड़ों का किताबें हैं, वो भी उपलब्ध करा देते हैं। तो जी, आपने ये सहायता दी है तो आगे भी इनको मिलती रहेगी? हाँ जी, जब तक इनकी स्थिति ठीक नहीं होगी, आर्थिक स्थिति जब तक ठीक होगी, तब तक ये आश्रम की तरफ से सहायता मिलती रहेगी। तो ये उस सहायता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इनको जी हम आश्रम की तरफ से एक कार्ड देते हैं जी,
इस कार्ड में आश्रम के नंबर होते हैं। ये जैसे राशन 15 दिन 20 दिन महीना जब भी चलेगा उससे 2 दिन पहले ख़त्म होने से 2 दिन पहले सूचना दे देंगे, ये हमारे पास राशन ख़त्म होने वाला है, हम तुरंत उपलब्ध करवा देंगे। ले भाई ये कार्ड है, इस पर नंबर दिए हुए हैं। जैसे 2 दिन पहले ना राशन ख़त्म हो जाए, जैसे आपका 10 दिन चले 15 दिन 20 दिन जब भी चले 2 दिन पहले देख लें 2 दिन का बचा हुआ है, उसके पर नंबर पे फ़ोन कर देना, भाई राशन ख़त्म हो गया है, हम तुरंत आपको ये उपलब्ध करा देंगे इधर। तो दर्शकों, इतनी जो केयर है, इतनी देख रेख, तो हम बात करें तो एक पिता ही अपने बच्चों की इतनी देख रेख कर सकता है कि उसके बच्चे को खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हम तो कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज आज गरीबों के मसीहा बनकर इस मुहिम को लेकर आए हैं। तो सर, ये एक परिवार कल्याण की बात होगी, समाज कल्याण में कैसे सहयोग कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? ऐसे हमारे गुरुजी रामपाल जी महाराज समाज कल्याण में ये जैसे अपना कई मुहिम चला रखी हैं। जैसे दहेज प्रथा है, समाज में दहेज प्रथा का इसके एक कुरीति है, इसको भी ख़त्म कर रहे हैं। नशा मुक्ति का है और भ्रष्टाचार है, नशा मुक्ति हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, पाखंडवाद है, इससे भी ये भी समाज को मुक्त करा रहे हैं इससे भी। और बच्चों को अच्छे संस्कार दिला रहे हैं, जो अच्छा संस्कार होगा बच्चे को आगे ये नौबत ही नहीं आएगी नशे की किसी टाइप की। इस प्रकार जैसे पर्यावरण के लिए भी पेड़ पौधे लगाए जाते हैं हर साल, और भंडारा भी किया जाता है। हर साल में 6 भंडारे होते हैं, उनमें पूरे विश्व को निमंत्रण किया जाता है। और हमारे गुरुजी के जो 11 आश्रम है उसके अंदर 24 आवर 365 दिन भंडारा चलता है। उसमें देसी घी का भंडारा चलता है, मैं 24 घंटा कोई भी आगे भंडारा ले सकता है, किसी जात पात का किसी का कोई भेदभाव नहीं होता। तो दर्शकों, ये सारी सहायता संत रामपाल जी महाराज की ओर से की जा रही है, परिवार से लेकर समाज तक। समाज के ऊपर भी जो पर्यावरण है उसमें भी संत रामपाल जी महाराज ने अपना सहयोग किया है। ऐसे परिवारों को खोजा है जिनकी ज़रूरतें हैं, जिनको आवश्यकता है, उसी परिवारों को ये दिया जा रहा है। तो जी, ऐसे परिवारों की तलाश कैसे करते हो आप? ऐसे हम हर एक गाँव में हमारे भक्त हैं, यहाँ ढूंढते छानबीन करते हैं। कोई इस टाइप का ऐसा है परिवार है, गरीब परिवार है, जिसको जो आमदनी का साधन नहीं है। उसके बाद हम अपने आश्रम को, अपनी कमेटी उसको बता देते हैं और चेक करते हैं भाई ये इस लायक है नहीं है, उसके बाद हम उसको उपलब्ध कराते हैं। तो दर्शकों, एक सोचने वाली बात भी है कि जिस संत ने ये मुहिम चलाई है वो संत आज हिसार जेल में, स्वयं तो जेल में बैठा हुआ वहाँ की रोटी खा रहा है, लेकिन वो आज समाज को सुखी बना रहा है ऐसी कल्याणकारी योजना चलाकर। क्या ऐसा वास्तव में संभव हो सकता है? आखिरकार संभव हो रहा है तो किस प्रकार हो रहा है, ये भी हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से। देखिए सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं और वो समाज कल्याण की इतनी अच्छी सोच रखते हैं, समाज कल्याण के लिए इतने अच्छी मुहिम चला रहे हैं। जैसे कि अभी इस परिवार की सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज इतने सारा सामग्री भिजवाई। देखिए, संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के अवतार हैं और भगवान होता है वो किसी भी इंसान को, जीव को दुखी नहीं देख सकता। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों के द्वारा घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर ऐसे परिवारों की खोजबीन शुरू की जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पाती, जो बच्चे स्कूल पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाने के कारण पढ़ नहीं पाते। तो ऐसे परिवारों की सहायता संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है कि रोटी, कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज वो भगवान के अवतार हैं और वही इन सब सुविधाओं को उपलब्ध करवा रहे हैं। तो दर्शकों देखो, इस बहन के दुख को एक संत ने, जो कि जेल में बैठा हुआ है, वहाँ से इनकी आह को उन्होंने सुना, इस दुख को उन्होंने महसूस किया और ऐसे ही हजारों परिवारों के दुख को संत रामपाल जी महाराज ने महसूस करके उनकी सहायता की जा रही है। ये देखिए, संत रामपाल जी महाराज ऐसे महान संत हैं, क्या गुणगान करूं मैं उनका, क्योंकि ऐसा कार्य आज तक किसी ने भी नहीं किया है। तो इस दुखी परिवार से पूछेंगे कि ये सहायता पाकर उन्हें कैसा लगा। तो बहन, ये आपको सहायता मिली है, संत रामपाल जी महाराज ने आप तक ये पहुंचाई है, तो आप क्या बोलोगे संत रामपाल जी महाराज के विषय में? धन्यवाद। तो बहन, जैसे पहले भी साधु संत गांव में आते जाते रहते हैं, क्या पहले भी कोई साधु संत ऐसे दान करता हुआ, गरीब परिवारों की मदद करता हुआ आपने देखा था? नहीं जी, कोई नहीं देखा। क्या आपको उम्मीद थी कि कोई संत मेरी पुकार सुनेगा और मेरी मदद होगी? भगवान का हाथ जोड़ा कर दी। तो यहाँ पर एक दो और बहनें उपस्थित हैं, उनसे भी पूछते हैं कि क्या
इस मुहिम को देखकर कैसा लगा? हाँ माता जी, तो कैसे लगा ऐसी सहायता की इस गरीब परिवार की? बहुत बढ़िया करया जी, कृपया करी है भगवान जी ने। हम तो भगवान की सदैसा या ले भगवान सबका भला करियो तो हाँ, सब ने सुख शांति दियो जी। तो माता जी, कभी दुखी परिवार को ही खोजना पड़ता था कि हमें कोई सहायता करेगा, लेकिन यहाँ दुखी परिवारों को खोजा जा रहा है। दुखी परिवारों को खोदा जा रहा है जी, और दुखिया न मिल रहा है जी दान। हाँ, आपका भी भला हो, धन्यवाद जी, सुख शांति रहो। तो बहन जी, आप क्या कहोगे? धन्यवाद जो आपने इनकी मदद की। वो ये बहुत दुखिया थे बेचारे, छोटे मोटे से गुल जाते हैं ये। इनको बहुत चीज़ों की ज़रूरत थी, पर हम भी क्या करें, हम भी थोड़े गरीब से हैं। मैं तो दर्शकों देखो, भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। एक व्यक्ति जो साथ में होता है, उनका संबंधी होता है, वो मदद करे तो क्या कारण करे, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ी हुई है। वो अपने बच्चों का देखे कि अपने जेठ के बच्चों का देखे, मजबूरन भी आज मदद नहीं की जा रही है, लेकिन उनकी इच्छा थी कि इनकी मदद हो, और ये पुकार, इनके दुख को संत रामपाल जी महाराज ने सुना, और आज इनके दर पर संत रामपाल जी महाराज ने ये सहायता भेजी है। तो जी, ये जो मदद हुई है इस परिवार की, क्या कहोगे आप? हम सही कहेंगे जी, सही हो रहा है काम। अच्छा जी, ठीक है। बच्चा मुसीबत थी, बच्चा मिल गया। पहले कभी ऐसा होते हुए देखा था आपने? कभी नहीं देखा जी, पहली बार देखी। हम संत राम जी हाँ, धन्यवाद करते हैं जी। तो बहन, क्या आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं या कोई और ज़रूरत भी है आपकी? हो जाऊंगी, धीरे धीरे हो जाएंगे। अच्छा, फोन कर देंगे। तो दर्शकों, अब इनको आशा जगी है कि ये राहत सामग्री भेजी है संत रामपाल जी महाराज ने। अब इनको आस लग गई है कि उनको यदि ज़रूरत होगी तो इन तक वो सहायता अवश्य पहुंचेगी। ऐसे महान संत की हम भी गुणगान करते हैं, और आप सबसे भी निवेदन करते हैं कि ऐसे संत का आपको भी अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि ये जो मुहिम है, ये कोई छोटी मोटी मुहिम नहीं है। ये उन गरीब परिवारों को दुख को देखकर मुहिम चलाई गई है, जो आज हजारों परिवार भूखे ही सोते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है। तो हम भी संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसी समाज के बच्चों को अपने बच्चे समझकर उनके लिए ये सहायता भेजी है। ऐसे महान संत के हम भी गुणगान करना चाहेंगे, जो ऐसे गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं। मैं भी इस गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।